तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब शौर्यपुर नामक नगर पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन अपनी बहादुरी, न्याय और अटूट लगन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सारा जीवन केवल एक ही लक्ष्य को समर्पित था, सच्चे ज्ञान के माध्यम से भगवान विष्णु को प्राप्त करना। राजा वीरसेन यह मानते थे कि भक्ति, प्रेम या श्रद्धा से अधिक केवल तर्क, मनन और कठोर आत्म नियंत्रण ही वैकुंठ का द्वार खोल सकते हैं। राजा ने जीवन भर शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने राजमहल में एक विशाल चिंतन कक्ष बनवाया था, जहां वे घंटों बैठकर ध्यान और तर्कों में लीन रहते थे। उनका मानना था कि जब तक वे अपने ज्ञान से भगवान के स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ लेते, तब तक उनकी पूजा करना एक प्रकार का अंधविश्वास होगा। इसलिए उन्होंने कभी किसी मंदिर में पूजा नहीं की और न ही किसी मूर्ति को प्रणाम किया। एक दिन शौर्यपुर में एक भयानक महामारी फैल गई। राजा के सारे वैद्य और वैज्ञानिक हार मान चुके थे। महामारी का कारण अज्ञात था और लोग तेजी से मर रहे थे। राजा वीरसेन ने अपने चिंतन कक्ष में बैठकर इस समस्या का तार्किक समाधान खोजने की पूरी कोशिश की। उन्होंने शास्त्रों में महामारी के कारणों और निवारणों को तलाशा, लेकिन कोई भी समाधान काम नहीं आया। उनका सारा ज्ञान और तर्क उस अदृश्य शत्रु के सामने बेकार साबित हो रहा था। राजा अत्यधिक निराश और हताश हो गए। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और पहली बार अपने चिंतन कक्ष से बाहर निकले। वह अपनी प्रजा को मरते देख रहे थे और उनका अहंकारी ज्ञान उन्हें कोई सहायता नहीं दे पा रहा था। जब राजा वीरसेन पूरी तरह से हार मान चुके थे, तभी एक वृद्ध तेजस्वी बालक उनके महल के द्वार पर आया। बालक ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप ज्ञान के सागर हैं, पर क्या आपका ज्ञान एक मरते हुए व्यक्ति को जीवन दे सकता है? राजा वीरसेन ने नम्रता से सिर झुका दिया और कहा, नहीं बालक, मेरा सारा ज्ञान आज व्यर्थ हो गया है। मैं अब केवल एक असहाय शासक हूँ। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो राजन, जब आपका अहंकार शांत हो गया है, तो मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। इस महामारी का कारण एक सूक्ष्म दैत्य है, जिसने नगर के जल स्रोत में अविश्वास का विष घोल दिया है। आपका ज्ञान तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने हाथों को सेवा में और अपने हृदय को विश्वास में नहीं लगाते। उद्धरण चिन्ह। राजा ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? बालक ने उत्तर दिया, समाधान सरल है। आपको आज रात नगर के सबसे बड़े चौराहे पर जाना होगा। वहां आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्यागना होगा और उस त्याग के साथ आपको केवल एक नाम का उच्चारण करना होगा, विष्णु। राजा वीरसेन, जो कभी किसी वस्तु के त्याग या नाम जप में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने बालक की बात बिना किसी तर्क के मान ली। उनकी ज्ञान की दीवार टूट चुकी थी और उनके मन में पहली बार सरल श्रद्धा का भाव जागा था। राजा आधी रात को नगर के चौराहे पर पहुंचे। उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी उनकी ज्ञान पुस्तिका, जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर के सारे तार्किक विचार और अध्ययन लिखे थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पुस्तिका को जला दिया, ये दर्शाते हुए कि अब उनके लिए तर्क से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। पुस्तिका की अग्नि में उन्होंने पहली बार पूरे हृदय के साथ ओम नमो नारायणाय का उच्चारण किया। उस पवित्र नाम का उच्चारण करते ही अग्नि की लपटें सीधी आकाश की ओर उठी और उस अग्नि से दिव्य अमृत की बूंदें नगर के जल स्रोत में गिरने लगी। अगले ही पल महामारी समाप्त हो गई। लोग स्वस्थ होकर उठ बैठे। राजा वीरसेन जब मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह बालक वहां नहीं था। उसकी जगह आकाश में गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, वीरसेन, तुम्हारा ज्ञान महान था, पर वह अहंकार का बोझ था। मेरा वैकुंठ केवल ज्ञान से नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान और श्रद्धा के समन्वय से मिलता है। तुमने जब अपना अहंकारी ज्ञान त्याग दिया और सरल विश्वास को अपनाया, तभी तुम्हारा हृदय मेरे लिए खुला। सच्ची सेवा और विश्वास ही सबसे बड़ा ज्ञान है। राजा वीरसेन ने उसी क्षण अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और अपना शेष जीवन ज्ञान और श्रद्धा के समन्वय से लोगों की सेवा और नाम जप में बिताया। उन्होंने समझ लिया कि ज्ञान केवल रास्ता दिखाता है, पर श्रद्धा ही वह शक्ति है जो उस रास्ते पर चलाती है और अंत में भगवान से मिलाती है। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए ज्ञान, तपस्या या भक्ति में से किसी एक को श्रेष्ठ मानना अज्ञान है। सच्ची सिद्धि तब मिलती है जब ज्ञान का अहंकार दूर हो जाता है और तर्क को सरल, निष्काम श्रद्धा का साथ मिलता है।
ज्ञान और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजा वीरसेन ने अपना राजपाट त्याग दिया था, लेकिन वह सन्यासी बनकर वनों में नहीं गए। उन्होंने भगवान विष्णु के आदेशानुसार सेवा और नाम जप के समन्वय को ही अपना नया राजधर्म बना लिया। उन्होंने शौर्यपुर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां वे प्रतिदिन अपनी ज्ञान पुस्तिका की राख को माथे पर लगाकर दिन का एक हिस्सा शास्त्रों के अध्ययन और दूसरा हिस्सा नगरवासियों की सेवा में लगाते थे। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से यह जानना चाहा कि श्रद्धा का उद्गम कहां से होता है और सेवा का मार्ग क्या है। कुछ समय बाद राजा वीरसेन ने अनुभव किया कि जब वे केवल तार्किक ज्ञान में लीन होते थे तो उनका मन शांत रहता था, लेकिन जब वे किसी प्यासे को पानी पिलाते या किसी गरीब की सहायता करते हुए नाम जप करते थे तो उनके मन में परम आनंद और भाव का उदय होता था। उन्होंने इस बात को समझा कि तर्क ज्ञान मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, जबकि सेवा कर्म और नाम जप भक्ति हृदय को शुद्ध करते हैं। ज्ञान के बिना सेवा अंधापन ला सकती है और सेवा के बिना ज्ञान केवल अहंकार का पोषण करता है। उनकी यह नई जीवन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि शौर्यपुर के नए राजा, उनके पुत्र भी उनसे प्रेरणा लेते थे। पुत्र भी अब केवल न्याय के नियमों का पालन नहीं करता था, बल्कि हर निर्णय में करुणा और मानवीयता को शामिल करता था। एक दिन जब राजा वीरसेन कुटिया के पास एक छोटा बगीचा बना रहे थे ताकि वहां से ताजे फूल और फल गरीबों को दिए जा सके, तभी एक चमकीला सांप उनके सामने से गुजरा। राजा वीरसेन ने देखा कि सांप के मुंह में एक अमूल्य हीरा है, जिसे वह घास में छिपा रहा था। राजा ने सोचा, ये सांप इस अमूल्य रत्न को क्यों छिपा रहा है? यह न तो इसे पहन सकता है और न ही इसका मूल्य समझ सकता है। ये रत्न तो किसी गरीब की सहायता के काम आ सकता है। राजा वीरसेन ने तुरंत अपना सारा ज्ञान लगाया। उन्होंने सोचा कि सांप के पास रत्न का होना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। सांप को उसका रत्न सौंप देना चाहिए। राजा ने धैर्य से सांप का ध्यान भटकाया और वह रत्न उठा लिया। सांप क्रोधित हुआ, पर राजा वीरसेन ने उसे शांत किया और कहा, हे नागराज, ये रत्न तुम पर बोझ है। मैं इसे उन लोगों की सेवा में लगाऊंगा जो इसके असली मूल्य को समझते हैं। राजा वीरसेन वह रत्न लेकर अपने पुत्र के पास गए ताकि वे इसका उपयोग राज्य की सेवा में कर सकें। मणि रत्न का रहस्य। रात को जब राजा वीरसेन अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे तो उनके सामने फिर से वही वृद्ध बालक प्रकट हुआ जिसने उन्हें पहले मार्गदर्शन दिया था। बालक ने राजा से पूछा, राजन, आपने आज एक बड़ा नेक काम किया है, पर एक बड़ी भूल भी कर दी है। आपने सांप से रत्न क्यों लिया? राजा वीरसेन ने कहा, बालक, मेरे ज्ञान और तर्क ने मुझे बताया कि एक जड़ प्राणी के पास अमूल्य रत्न का होना व्यर्थ है। मैंने सोचा कि इसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपका ज्ञान अभी भी अहंकार की एक पतली परत से ढका हुआ है। आपने देखा कि सांप रत्न का उपयोग नहीं कर सकता, पर आपने यह नहीं देखा कि वह रत्न सांप के लिए कितना आवश्यक था। वह रत्न एक शक्तिशाली विनाशक औषधि था। वह सांप उस रत्न को केवल इसलिए रखता था ताकि जब भी वह दुर्घटनावश किसी निरपराध प्राणी को काट ले तो तुरंत उस रत्न से उस प्राणी का विष हर सके। वह रत्न उस सांप के प्रायश्चित और अहिंसा का साधन था। आपका तर्क केवल भौतिक उपयोगिता तक गया, पर वह करुणा के स्रोत तक नहीं पहुंच सका। आपने ज्ञान के बल पर उस सांप का सेवा भाव छीन लिया। ये सुनकर राजा वीरसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि हर वस्तु और हर जीव का महत्व उसके बाहरी मूल्य से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक उद्देश्य से होता है। सांप का रत्न भी उसके लिए एक प्रकार की निष्काम सेवा का साधन था। राजा वीरसेन तुरंत अपने पुत्र के पास गए, रत्न वापस लिया और रात के अंधेरे में सांप को वह रत्न लौटाए। उन्होंने सांप से क्षमा मांगी। जब राजा वीरसेन वापस आए और ध्यान में बैठे तो उन्होंने अपने हृदय में परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान वह है जो तर्क को करुणा से जोड़ता है। ज्ञान जहां रुकता है वहीं सेवा भाव और श्रद्धा शुरू होती है। उसी क्षण उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने अपने हृदय में भगवान विष्णु को विराजमान देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जान लिया कि उनका जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हुआ। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु की दृष्टि में ज्ञान केवल तभी पूर्ण होता है जब वह तर्क और करुणा के संतुलन से किया जाए। किसी वस्तु का बाहरी मूल्य नहीं, बल्कि उसका आंतरिक उद्देश्य और उपयोग ही उसका वास्तविक महत्व निर्धारित करता है। सच्चा ज्ञान हमें केवल सही क्या है यह नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि करुणा क्या है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।